मिस्टर सबरवाल, राहुल के खून में ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो किसी इंसान में नहीं पाए जाते हैं। अगर मुझे ये खून भिजवाया जाता तो मैं कभी यकीन नहीं करता कि ये खून किसी इंसान का है। ये तो बस जानवरों में पाए जाते हैं। जैसा कि गुरुजी ने कहा था कि राहुल के पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, उसका पूरी तरह से जानवर में तब्दील होना, उसमें वक्त है, लेकिन जिस तरीके से उसके अंदर बदलाव आ रहा है, जिस तेजी से बदलाव आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ज्यादा वक्त है। खून ही अक्सर कोई ना कोई अपना निशान छोड़ जाता है। हो सकता है ये मोबाइल ही हमें उसके करीब ले जाए। बाबा, आप हमेशा चाहते थे ना कि मेरी आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। ये देखिए, मेरी पहली एल्बम। बाबा, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं आज जो कुछ भी हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। झुक झुक जियो बेटा, हमेशा खुश रहो, ऐसे ही अपना नाम कमाओ और ऐसे ही आगे बढ़ो। आज अगर तुम्हारे बाबा कह सकते ना, तो वो भी यही कहते हैं और ऐसे ही खुश होते। पता है माँ, आज हमारे घर में शाम को पार्टी होने वाली है। हमें दुनिया से मिलवाया जाएगा। अरे वाह, न्यूज में आने वाली है मेरी बच्ची। एक मिनट, अगर लॉन्च पार्टी आज है तो तू यहाँ क्या कर रही है? जा ना, जल्दी से जाके तैयार हो जा। और हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है बेटा। डॉक्टर, डॉक्टर, राहुल के रिपोर्ट्स आ गए। मिस्टर सबरवाल, आपको बताया नहीं, आपके फादर इन लॉ कल रात को ही मुझसे रिपोर्ट ले गए। क्या पापा रिपोर्ट्स ले गए? लेकिन पापा ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। डॉक्टर, रिपोर्ट्स में सब ठीक तो है ना? देखिए, रिपोर्ट में अगर ये रिपोर्ट बाहर गई तो तुम्हारा लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। तुम इस रीडिंग को अपने तक ही रखो। अगर ये रीडिंग्स बाहर गई, अगली बार मैं नहीं आऊंगा, मेरा लॉयर तुमसे मिलने आएगा। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना रिपोर्ट्स में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप बस उनका ख्याल रखिए, बाकी सब ठीक है। एक्सक्यूज मी। मुझे समझता क्या है ये? निशा ये करो, निशा वो करो। मैं इसकी नौकर हूं जो इसके हर ऑर्डर फॉलो करूंगी। और ये जो पार्टी कर रहे हैं हम, इसके लिए हम प्रोफेशनल पार्टी प्लानर्स को क्यों नहीं बुला सकते? सब कुछ मुझे करना जरूरी है? एंड सीरियसली शालीन, जब मैं इस घर में आई थी शादी होकर, तो मुझे लगा था इतना बड़ा घर है, एक पत्ता भी नहीं हिलाना पड़ेगा। बट यहाँ तो लिटरली लोग मुझे नौकर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और वो राहुल, वो खुद भी तो पार्टी प्लान कर सकता है ना? उसकी बीवी भी तो लॉन्च हो रही है, तो सब कुछ मेरा करना जरूरी है क्या? मैं क्यों करूं सब कुछ? निशा, अभी तो बस करो, अपना जो भी गुस्सा है ना जाके डैड के ऊपर निकालो। फिलहाल इस समय के लिए राहुल को छोड़ दो और एटलीस्ट मेरे ऊपर मत चिल्लाओ। तुमने देखा नहीं कि राहुल ने कैसे मेरे लिए झूठ बोला? अगर वो उस समय झूठ नहीं बोलता ना, तो डैड तो बस। ओह गॉड शालीन, तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल एक्चुअली ये सब कुछ क्यों कर रहा है। लोग शालीन, फॉरेन प्रोड्यूसर्स के सामने वो अपना चांस ऑलरेडी गवा चुका था, और ऑब्वियसली अगर वो लोग नाराज होकर चले जाते तो दोबारा मुड़कर कभी नहीं आते। और ये बात राहुल बहुत अच्छे से जानता था। और अब जब ये एल्बम तुम्हें मिल रही है, तो वो तुम्हारे थ्रू उन प्रोड्यूसर से फिर से कांटेक्ट में जाना चाहता है। यू नो शालीन, वो तुम्हारा बस इस्तेमाल कर रहा है, और ये सब कुछ वो तुमसे प्यार व्यार की वजह से नहीं कर रहा है। वो सिर्फ अपना मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है। दैट्स इट। नहीं निशा, मुझे नहीं लगता कि राहुल मेरा इस्तेमाल कर रहा है। आई डोंट बिलीव यू। गॉड शालीन, दम मत बनो। तुमने देखा नहीं, एक सेकंड में राहुल ने उस आदमी के सामने तुम्हें इतना छोटा बना दिया। अच्छा चलो, ये सब भी छोड़ दो और मान लो कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं होता और ये एल्बम एक्चुअली राहुल कर रहा होता, तो क्या लगता है तुम्हें? वो तुम्हें अपने साथ इस एल्बम का हिस्सा बनने देता? चांस देता तुम्हें वो? नहीं शालीन, नेवर। वो ऐसा कभी नहीं करता। तो प्लीज अब डम बनना बंद करो और ये एक बात समझ लो कि इस घर में मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए हो, बस। तुम सही कह रहे हो निशा, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना जानते हैं।
और राहुल भी वही कर रहा है। एक बार ये केस उसके ऊपर फाइनल हो जाने दो, फिर देखता हूं कि वो अपना करियर कैसे एस्टैब्लिश करेगा। और ये इंटरनेशनल कंपनी उसको हाथ भी नहीं लगाएगी, उसी जेल की 4 दीवारी के अंदर सड़ेगा, और ये मैं करके रहूंगा। अब इस अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। काल का चक्र घूम चुका, अब इसके दुष्परिणाम हम सबको भुगतने होंगे, और खास तौर से तुम्हारे बेटे राहुल। मम्मी जी इतनी परेशान क्यों है? कहीं राहुल के रिपोर्ट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मम्मी जी आप परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं तो मैं परेशान नहीं हूँ, सब ठीक है। आप मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकती हैं। मैं हॉस्पिटल गई थी बाबा से मिलने, वहां मुझे डॉक्टर ने बताया कि पापा राहुल की रिपोर्ट ले आए हैं। मम्मी जी राहुल के साथ सब ठीक तो है ना? राहुल तो कैसे ठीक है? वो हाँ, डॉक्टर ने बोला था कि उसके लंग्स में थोड़ा सा कंजेशन है, वो तो बचपन से ही है, जल्दी से ठंड लग जाती है उसे। हाँ, डॉक्टर ने बोला ध्यान रखने के लिए। उसको तो 1-2 बार याद ही नहीं था कि वो कहाँ था, वो क्या कर रहा था। उसके बारे में डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया? हाँ बताया ना, वो पहले वाले डॉक्टर ने जो मेडिसिन दिए थे ना, वो राहुल की बॉडी को बिल्कुल सूट नहीं कर रहे, बहुत हैवी डोज था, उसी का साइड इफेक्ट है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज ऑल राइट। मम्मी जी अगर कोई भी बात है तो आप प्लीज मुझसे छुपाइएगा नहीं, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। बेटा तुझसे नहीं बोलूंगी तो किससे बोलूंगी? ये सब बातें छोड़। अरे आज तेरे और शालीन का वो एल्बम लॉन्च है, जाओ जल्दी से तैयार हो लो, गेस्ट आते होंगे, वेलकम नहीं करना? जल्दी जाओ। कोई तो बात है जो मम्मी जी मुझसे छुपा रही हैं, पर मुझे बता क्यों नहीं रही हैं? ऐसा क्या हो सकता है? राहुल सब्रवाल का पीछा करते वक्त रजाक ने ये पिक्चर्स लिए थे। ये ऑडियो फाइल? तुम जो कोई भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज के बाद मेरे करीब आने की जरूरत नहीं। मेरी बीवी ये मेरे आसपास आने की। सर किसकी आवाज है ये? सुनी सुनी सी लग रही है। जानी पहचानी आवाज इसलिए है क्योंकि सारा देश इसकी आवाज सुनता है। राहुल सब्रवाल की आवाज है ये। हाँ सर, मतलब राहुल रज्जाक को जान से मार देने की धमकी दे रहा है। पर उसके बाद उसने क्या किया नहीं पता। राहुल को अरेस्ट करने के लिए इतना सबूत काफी नहीं है, कोर्ट इस सबूत को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन हाँ, इस रिकॉर्डिंग के बारे में हम राहुल से पूछताछ जरूर कर सकते हैं। सच चाहे जो भी हो, उसकी तह तक तो मैं जाकर ही रहूंगा। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब हम क्या हुआ गुरुजी? इस भोजपत्र से संकेत मिल रहा है कि भले ही हम उस श्राप की शक्ति को काबू में नहीं कर सकते, लेकिन उस श्राप को कमजोर कर सकते हैं। हम राहुल की जान बचा सकते हैं, और इसीलिए इसे आज रात को ही करना होगा, और इसे सिर्फ मैं कर सकता हूं, और कोई नहीं। गुरुजी, श्राप से जुड़ा हुआ हर इंसान खतरे में है, तो क्या मैं इस मार्ग पर आपकी सहायता कर सकता हूं? नहीं, इस रास्ते में सिर्फ एक ही इंसान को मदद करने की अनुमति है, और ग्रह नक्षत्रों ने उसे खुद चुना है। सिर्फ वही मदद कर सकता है, सिर्फ वही। जी मैम, आपके लिए पार्सल है। मेरे लिए?
आपके पति हमारे बुक स्टोर पे आए थे। उन्होंने खास ये बुक आपके लिए सिलेक्ट करके ऑर्डर की है। वो चाहते थे कि हम ये आपको पर्सनली आकर दें। सच्ची? जी। थैंक्स। वेलकम। ऐसी कौन सी खास किताब? मुझे मेरे म्यूजिक को समझकर उसके साज को मुझ तक पहुंचाने के लिए, उस गिटार के लिए थैंक यू मानवी। मैं चाहता हूं कि हमारी इस दोस्ती की शुरुआत हमारे रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ तक लेके जाए। इसीलिए ये गिफ्ट खास तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। ये ऐसी किताब है जिसे देखते ही मुझे लगा कि ये ना सिर्फ तुम्हारी हेल्प करेगी बल्कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि इसे पढ़कर तुम्हें एहसास हो जाए कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। अब अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सीखना। ऐसा क्या है इस किताब में? हे भगवान, राहुल चाहता था कि मैं इसे पढ़ के। जी, मैं जितनी बार भी इससे दोस्ती करने की कोशिश करती हूँ उतनी बार तुम कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हो। तुम इस रिश्ते के काबिल ही नहीं हो राहुल। छोटू, राहुल को देखा कहीं? पता नहीं भाभी, मैंने देखा नहीं उन्हें। सब समझती हूँ मैं राहुल। ऐसे गंदे गिफ्ट भेज के तुम चुपचाप किसी कोने में जाके बैठे होगे, पर मैं भी तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। मानवी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? वो मम्मी जी, वो राहुल को ढूंढ रही थी। मैं उससे एक बार मिल लूं फिर मैं रेडी हो जाऊंगी। कुछ बात कर। अरे राहुल यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। तुम जाके रेडी हो लो। तुम्हारे गाने का लॉन्च पार्टी है, सब लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं। तुम्हें वेलकम करना होगा। जाओ जल्दी रेडी हो जाओ। जाओ मम्मी जी, बस 1 मिनट के लिए मुझे बात करनी थी। टाइम नहीं है बेटा, जाओ रेडी हो जाओ। जी। यस यस, एक्चुअली ये एक ऐसा मोमेंट है जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सारे गाने हम लोगों ने बहुत ही दिल से गाए। इनफैक्ट लोग तो कहते हैं कि हम लोगों की रगों में म्यूजिक दौड़ता है, लेकिन ये म्यूजिक आप लोगों को दिल तक छुएगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। यू गाइज विल लव इट। यू नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसकी आवाज इतनी ज्यादा यूनिक है कि कोई और उसे मैचअप ही नहीं कर सकता। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप उसकी एल्बम के सारे गाने सुने बिकॉज दे आर एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। आई फील कि इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार शालीन ही बनने वाला है। एनीवे, आई हैव टू गो। एक्सक्यूज मी। ये मानवी कहीं दिखाई नहीं दे रही। लॉन्च तो उसका भी है ना। पार्टी में तो सिर्फ शालीन की ही बातें हो रही हैं। लो, आ गई मनहूस। ओहो, मैं मानवी की नहीं उसकी बात कर रही हूँ। देखो उधर कैसे सज धज के आई है, जिन्हें ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਏ। Oh hi, how are you? Good. Congratulations. Thank you. I'm so happy for you. Finally तुम्हें अब इस घर में वो सक्सेस मिल गई, वो रिस्पेक्ट मिल गई जो तुम डिजर्व करते हो। क्या हुआ अवंती? किसे ढूंढ रही हो? राहुल को? वो तो इस पार्टी में आया ही नहीं है। ओह कम ऑन अवंती, तुम खुद ही सोचो ना, अपने छोटे भाई के सक्सेस पार्टी में वो आकर क्या करेगा? राहुल कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि अब शालीन भी स्टार बनने वाला है, उसका कॉम्पिटिटर बनने वाला है। वैसे भी राहुल क्या, बहन जी मानवी भी तो नहीं आई है यहाँ। वैसे वो आके भी क्या कर लेगी? उसको जो कुछ भी मिल रहा है राहुल की वजह से ही मिल रहा है, राइट? उसका सो कॉल्ड क्लेम टू फेम तो मेरी जगह छीन कर ही मिला है ना उसे। लॉन्च पार्टी तो शालीन और मानवी दोनों के लिए है ना? मानवी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अभी आती होगी। आप शालीन से मिलिए ना तब तक। वो कब से आपका वेट कर रहा है। जी ओके। सोनाली, थोड़ा ब्राइट रहो, स्माइल करो। ऐसे उदास खड़ी रहोगे तो लोगों को शक हो जाएगा। तुम्हारे बेटे की लॉन्च पार्टी है। राज, मैं शालीन के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मन में बार बार गुरुजी और डॉक्टर की बात गूंज रही है। उसे मौका भी तो मिला है क्योंकि राहुल टाइम पे नहीं पहुंचा था।
बेचारा राहुल को तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है उसके साथ। राहुल धीरे धीरे हम सबसे दूर जा रहा है। वो श्राप मेरे बेटे से मुझे दूर कर रही है। ये सब जानते हुए मैं कैसे स्माइल कर बोलूं? सोनाली, ऐसे उदास खड़े रहने से कुछ नहीं होगा ना। हाँ, मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं। तुम बताओ और क्या करना चाहिए? इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। शाली, तुम्हारे पेरेंट्स की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी सक्सेस से खुश क्यों नहीं हो सकते वो लोग? अगर ये पार्टी राहुल के लिए होती तो ये लोग कैसे कूद कूद के नाच रहे होते, लाइक एवरी पंजाबी डज। बट अभी तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कोई मर गया है। निशा, लेट इट बी। मुझे ये एल्बम मेरे बलबूते पे मिला। मॉम एंड डैड क्या कर रहे हैं, जस्ट इग्नोर देम। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो शाली। वैसे भी आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है और हमें ये सब सोच के इसे स्पॉइल नहीं करना चाहिए। Just wait a minute. Excuse me, please. आपके न्यूज आर्टिकल के लिए आपको अपने नेक्स्ट रॉकस्टार की फोटो नहीं खींचनी चाहिए? यस मैम, पर मानवी जी कहाँ हैं? हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। आखिर एल्बम में दोनों साथ ही गा रहे हैं ना? हाँ, वो भी गा रही है, बट एक्चुअल स्टार तो यहाँ है। यू नेवर नो, आगे आपको वक्त मिले ना मिले, सो गो अहेड, ही इज ऑल योर्स। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? अब एल्बम का लॉन्च है तो उसका छोटा सा स्नीक पीक तो बनता है, राइट? So, I would like to call upon stage the star of the evening, Mr. शालीन सबरवाल। प्लीज स्टेज पे आइए और हम सब के लिए एक गाना गाइए। राहुल तो यहाँ भी नहीं है। आखिर गया कहाँ वो? आई थिंक वो चीप गिफ्ट भेजने के बाद ना मुझसे छुप रहा होगा। अभी जो मैं आप लोगों के सामने गाना गाने वाला हूँ, that's one of my favorites from this album. I hope आप लोगों को पसंद आए। अरे वो देखो, मानवी जी आ गई, चलो। मानवी जी, आप ट्रेंड सिंगर हैं या ये सब अचानक लक से हो गया? आपके पति रॉकस्टार राहुल सबरवाल ने आपकी प्रैक्टिस में मदद की? उन्होंने आपको ट्रेन किया? म्यूजिक मुझे मेरे बाबा ने सिखाया, क्लासिकल म्यूजिक। राहुल ने भी संगीत में हमेशा मेरी मदद की और अगर हो सका तो हम दोनों साथ में जरूर गाएंगे। I don't understand कि ये मीडिया वाले पागल हो गए हैं क्या? हम इस बहन जी को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे। बीवी है ना राहुल की, और उसका स्टारडम इसके तो काम आएगा। वैसे भी है कौन ये? बात क्या है इसकी? मेरी जगह मुझसे छीन के अपना करियर बनाने चली। बट डोंट वरी, इसको इसकी जगह पे वापस फेंक कर ही रहूंगी मैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इस लड़की को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। ये शालीन की लॉन्च पार्टी है, उसकी नहीं। कैसी बातें कर रहे हो राज? ये सिर्फ शालीन की नहीं, मानवी की भी पार्टी है। ये उसकी स्टेपिंग स्टोन है। क्यों दोनों की पार्टी है? ऐसे मत बोल। शालीन जैसा भी है मेरा बेटा है, राज सबरवाल का। इस लड़की की औकात नहीं है उसके साथ खड़े होने की, और ये उसके साथ लॉन्च हो रही है। आपके बाबा मिस्टर उपमन्यु चैटर्जी, उनका तो काफी नाम है क्लासिकल सर्कल में। आप अपने आप को लकी समझती हैं कि आपको इतने अच्छे गुरु मिले? ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो मेरे बाबा हैं। उनसे बेहतर टीचर तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता। संगीत मेरे बाबा की दुनिया है। लो सुन लो, अब कल के पेपर में उपमन्यु चैटर्जी का नाम होगा हमारे नाम के साथ। राज कैसी बातें कर रहे हो आप? मानवी आपकी बहू है, आपकी बेटी की पत्नी है। आप जितना भी डिनाई करिए, लेकिन इट इज द ट्रूथ। आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि वो आपकी बहू है। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करें उतनी जल्दी अच्छा। और उसके डैड के बारे में ऐसा बोल रहे हैं आप? वो बेचारा तो कोमा में है, उसे तो होश भी नहीं। आपको लगता है कि ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा है? एक्सक्यूज मी। जीती रहे पुत्र, खुश रहे। इसी तरह हमारे परिवार का नाम रोशन करती रहे और इसी तरह मीठा मीठा गाती रहे। अच्छा दादी, आप भी बस मुझे बधाई देंगी। मेरा गिफ्ट कहाँ है? मुझे राहुल ने बताया था कि जब उसकी एल्बम लॉन्च हुई थी तो आपने उसे स्पेशल गिफ्ट दिया। आप मुझे गिफ्ट नहीं देंगी? ऐसा गिफ्ट दूंगी सारी जिंदगी अपनी दादी को याद रखोगी।
तुम तो कभी कुछ मांगती नहीं हो, मगर देखना मैं तुम्हें बहुत बढ़िया तोहफा देने वाली हूँ। मतलब दादी, ऐसा कौन सा गिफ्ट है? जब मिलेगा ना तब पता चलेगा। वो क्या कहते हैं ना, सरप्राइज। तुम ये पार्टी एंजॉय करो और मैं तुम्हारे गिफ्ट की तैयारी करती हूँ, ठीक है? अब दादी प्लीज बताइए ना क्या दे रही हैं? अरे दूंगी ना, टेंशन क्यों ले रही है? जब मिलेगा तो तुझे पता चल जाएगा। हाँ, पार्टी एंजॉय कर, ठीक है? अवंती पुत्र। हाय दादी। आज ना मैं तुझसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। पता है क्या है, मैं तुझसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तेरी शादी टूट गई राहुल के साथ, लेकिन तू दोस्ती कितनी अच्छी निभा रही है उसके साथ। उसकी पीठ के पीछे भी ना तू सिर्फ उसी की बातें कर रही है। वाह पुत्र वाह। That's what दादी, राहुल पता नहीं कहाँ है। उसकी वाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है और उसको तो यहाँ पे होना चाहिए ना सपोर्ट करने के लिए। क्या बताऊं बेटा, आजकल बच्चे है ना रिश्तों की इज्जत करना तो जानते ही नहीं। आज सुबह ना मानवी और राहुल की ना थोड़ी सी लड़ाई हो गई और राहुल नाराज हो गया। नाराज होकर ना वो बाहर लॉन में चला गया। अकेले गया दादी? हाँ, वो लॉन में अकेला ही है। आप चिंता मत करो दादी, मैं उसे लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। आई गेस मेरा ब्रेकफास्ट वाला प्लान काम कर गया। राहुल मानवी को एक्चुअली अवॉइड कर रहा है। नाइस, यही मौका है राहुल को अपने पास लाने का।